हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपके आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हम जीके डोज को भी डिस्कस करेंगे। जीके डोज को डिस्कस करने का फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपके जो जीके के क्वेश्चन हैं वो फिर से रिवाइज हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, तो अंत तक जरूर सुने। तो रोज की तरह डिस्कस करते हैं हम आज का मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। यानी अगर आपने जो भी अपना लक्ष्य घोषित किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको रास्ते बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहिएगा। जो भी मुश्किल आए, बस आपको उस मुश्किल का सामना करना है और अपने ज़मीन यानी अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ना है। अगर आप अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते हैं तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में एक लक्ष्य स्थापित कीजिएगा और उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करिएगा। इसी प्रकार से आप रोज यानी डेली एक लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा और उसे पाने के लिए पूरी शक्ति लगा दीजिएगा। तो इसी प्रकार से आज का हमारा इस लेक्चर का लक्ष्य है 150 लाइक का। आप लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है स्टडी कर को। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम और बेहतर रहने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले एक और सूचना डिस्कस कर लेते हैं कि आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। यानी स्टडी कर को आप खबरी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेंगे आपको टॉप मोस्ट ऑडियो लेक्चर, जिनका फ़ायदा आपको आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो दोस्तों, वह कौन सा देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगस्त माह के लिए अध्यक्षता सौंपी गई है? तो वह देश है दोस्तों इंडिया यानी भारत। दोस्तों, भारत को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की एक मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें वो किस मुद्दों पर बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। समुद्री सुरक्षा, शांति की स्थापना, आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए। तो ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो सुरक्षा परिषद की किसी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता नहीं की है, लेकिन कुछ बातें हुई थी जरूर। तो इससे पहले साल 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। तो उन्होंने सुरक्षा परिषद की मीटिंग में हिस्सा जरूर लिया था, यानी शामिल जरूर हुए थे। बात कर लेते हैं कुछ सुरक्षा परिषद की। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल होते हैं, जिसमें से 5 देश स्थायी होते हैं और 10 देश अस्थायी होते हैं। दोस्तों, स्थायी सदस्यों का कार्यकाल मतलब वो स्थायी रूप से होते हैं, उनका कार्यकाल बदलता नहीं है। लेकिन जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता है, यानी 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं। अब स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं वो सुन लेते हैं। तो स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये 5 देश ऐसे देश हैं जो स्थायी देश हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अस्थायी देश ऐसे होते हैं कि जो कि हर 2 साल में हटाए जा सकते हैं। तो भारत भी अस्थायी सदस्य है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो इस साल यानी साल 2021 में 1 जनवरी 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो अभी इसका कार्यकाल कितने साल का होगा दोस्तों? 2 साल का। तो हर महीने अंग्रेजी के लेटर के आधार पर अध्यक्षता बदलती रहती है। अब अध्यक्षता का क्रम हम जान लेते हैं कि कैसे इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है। हर महीने अलग अलग देश का अध्यक्ष बनता है। जैसे दोस्तों, अल्फ़ाबेट के आधार पर अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उनके आधार पर देशों को अध्यक्षता मिलती है। तो दोस्तों, अगस्त के लिए किसको चुना गया है? आई आता है, इसके इंडिया के जो नाम है उसमें आई आता है। तो आई के आधार पर दोस्तों भारत को अगस्त माह में अध्यक्षता मिली है। अब इसके पहले फ्रांस इसका अध्यक्ष हुआ करता था। तो एफ जो है वो आई के पहले है, तो पहले फ्रांस ने अध्यक्षता कर ली। अब कौन कर रहा है दोस्तों? इंडिया कर रहा है। अब और आगे जो अल्फ़ाबेट वाले अक्षर आएंगे उनके आधार पर अध्यक्षता मिलेगी। तो केवल 1 महीने के लिए कौन अध्यक्षता कर रहा है? इंडिया कर रहा है, यानी अगस्त के लिए इंडिया कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ध्यान से सुनिएगा। ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और मेडिकल क्षेत्र में उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27%,
और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे हम EWS कहते हैं उन्हें 10% आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की है। यानी अब मेडिकल क्षेत्र में जो कि OBC और EWS को बिल्कुल भी आरक्षण नहीं मिलता था, तो अब इनको फायदा मिलेगा। कहाँ पर? मेडिकल क्षेत्र में। दोस्तों, सरकार की इस घोषणा के साथ ही पिछड़ा वर्ग की पृथक गणना कराने और जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। दोस्तों, जैसे ही सरकार ने यह फैसला किया उसके बाद जो OBC वर्ग है उसकी एक मांग आ गई है। उसने एक नई मांग की है कि OBC वर्ग की अलग से गणना करवाई जाए और जनसंख्या के आधार पर शिक्षा और नौकरी में आरक्षण दिया जाए। तो दोस्तों, ये एक नई प्रकार की मांग विकसित हो गई है इस फैसले के बाद। यह आरक्षण शैक्षिक वर्ष 2021-22 के लिए लागू होगा। यानी जो सरकार ने OBC को 27% और EWS को 10% का आरक्षण दिया है मेडिकल क्षेत्र में, तो वह इसी साल से यानी 2021-22 के जो शैक्षणिक वर्ष होगा उसी वर्ष से लागू हो जाएगी। दोस्तों, इस कोर्स में कौन कौन शामिल होंगे? MBBS होंगे, MD होंगे, MS होंगे, डिप्लोमा, VDS, MDS, जो भी लोग ये वाले कोर्स करते हैं ना, उनको इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नियुक्त किया गया है? ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसे नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, वो नाम है दीपक दास का। दीपक दास को 1 अगस्त 2021 को नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में नियुक्त किया गया है। वह कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में कार्यभार संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। यानी 25वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं कौन? दीपक दास। दीपक दास की बात कर ली जाए तो वह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा, जिसे हम ICAS अधिकारी बोलते हैं, तो वो 1986 बैच के अधिकारी हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक, जिसे हम CGA प्रधान लेखा सलाहकार होता है। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है वो वित्त मंत्रालय में काम करता है और वित्त मंत्रालय का जो व्यय विभाग होता है उसके अंतर्गत काम करता है और यह प्रधान लेखा सलाहकार होता है। कौन? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारत सरकार का खाता संरक्षक होता है। यानी जो भारत सरकार का जो खाता होता है, जो लेन देन होता है, उसका रक्षक का काम करता है कौन? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार इसे नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार दिया गया है? तो दोस्तों, नाम है ये वाइस एडमिरल SN घोरमडे। ध्यान से सुनिएगा, किसे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल SN घोरमडे। दोस्तों, वाइस एडमिरल SN घोरमडे को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने वाइस एडमिरल G अशोक कुमार का स्थान लिया है, जो कि 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। दोस्तों, इसके पहले हम बता दें कि आप इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों को शेयर कर दें जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करिएगा, जिससे आपका स्टडी कर, ये मेरा स्टडी कर नहीं है, ये आपका स्टडी कर है, आपका स्टडी कर आगे बढ़े। दोस्तों, वाइस एडमिरल SN घोरमडे को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी 1917 को अति विशिष्ट सेवा पदक और 2007 को नौसेना पदक से सम्मानित किया गया था। मतलब बहुत ही बड़ी योग्यता रखते हैं वाइस एडमिरल SN घोरमडे, जिन्हें 2017 में राष्ट्रपति के द्वारा अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है और 2007 में इन्हें नौसेना पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी। इसे 1947 में रॉयल इंडियन नेवी से इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और कमांडर इन चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नौसेना के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे आप। हाल ही में कौन सा शहर कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है? यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 100% टीकाकरण हो गया है? तो वह कौन सा शहर है दोस्तों? भुवनेश्वर। यानी जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है वहां पर 100% टीकाकरण हो चुका है। तो दोस्तों, भुवनेश्वर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने अपनी 100% आबादी को कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षित कर दिया है, यानी कोविड-19 का टीका लगा दिया है। 30 जुलाई तक कोविड वैक्सीन की लगभग 18,35,000 खुराक दी जा चुकी हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए भुवनेश्वर में 55 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए थे। भुवनेश्वर नगर निगम ने शहर में 10 ड्राइव थ्रू टीकाकरण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई थी।
दोस्तों भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर यह उड़ीसा की राजधानी है और इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, मंदिर शहर भी कहा जाता है इसे। भुवनेश्वर और कटक को अक्सर उड़ीसा के जुड़वा शहर कहा जाता है, यानी जो भुवनेश्वर है और उड़ीसा का एक और शहर है कटक, तो इसे हम उड़ीसा के जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। उड़ीसा की बात आई है तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। दोस्तों अब हम जीके डोज की बात करते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? यानी दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों इसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। चीनी यात्री हैंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय ने चीनी यात्री हैंगसोंग ने अपना अध्ययन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग होती है प्रकाश की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने यह सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। दोस्तों अब हम आज के रिवीजन वाले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। इसके पहले आप इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें जिससे उनको भी फायदा मिल सके। तो रिवीजन वाले क्वेश्चन कौन है जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं? तो पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना कार्यकाल कब शुरू किया है? तो ये आप बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अपना कार्यकाल कब से शुरू किया है? इस वर्ष। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप ये बताएंगे कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्त किया जाता है? कमांडर इन चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है वर्तमान में? और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? ये आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को जरूर फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी जहाँ पर आप उनसे डिस्कशन कर सकेंगे। और अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड राजा नंबर यूज करेंगे, राजा नंबर 1 यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी और आप भारी भरकम छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको PDF मिलेंगी। इसके अलावा पूरे दिन आपसे क्विज करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों इसकी लिंक यानी स्टडी करके जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो जरूर आप उससे जुड़िएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। तो दोस्तों चलने से पहले आपको बता दें कि इस लेक्चर को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें इस लेक्चर को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।